हेलो भाई। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हैं कुलदीप एक्स यूट्यूब चैनल। तो हमारी जो सीरीज चल रही है ये चल रही है पाइथन फुल स्टैक की। ठीक है, जिसमें हमने कल सिंपल एचटीटीपी रिस्पॉन्स देख लिया था। ठीक है। सो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ सिंपल एचटीटीपी रिस्पॉन्स भेज दिए थे यहाँ पे अपने ब्राउजर पे। ठीक। तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो रिस्पॉन्स जाए वो एक एचटीएमएल फाइल में जाए। मतलब हम क्या करेंगे कि बैकएंड से अपनी एचटीएमएल फाइल को अटैच करें। क्यों? क्योंकि अगर हम ये स्ट्रिंग भेजते हैं तो स्ट्रिंग से तो हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है। हमें एक एचटीएमएल फाइल भी चाहिए जिसपे हमारा सारा डाटा शो हो। ठीक है। तो मैं इस बार अपना एचटीटीपी रिस्पॉन्स जो है एक स्ट्रिंग ना भेज के यहाँ से एक एचटीएमएल फाइल को भेजने वाला हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको एचटीएमएल फाइल को भेजने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, आप अपने सीएससी फोल्डर के अंदर जाओगे। यहाँ पे सीएससी फोल्डर है। ठीक है। इस सीएससी फोल्डर में सबसे पहले आप एक फोल्डर बनाओगे, इसका नाम होगा टेम्पलेट्स। ठीक है। टेम्पलेट्स क्या करता है कि जितनी भी एचटीएमएल फाइल होगी आपकी सारी की सारी इसी में पुट होती है। ठीक है। आपकी जितनी भी एचटीएमएल फाइल होंगी वो सारी की सारी इस वाले उसमें पुट होती है। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो मैं सिंपली यहाँ पे टेम्पलेट फाइल फोल्डर बनाया। इस टेम्पलेट फोल्डर के अंदर आपको क्या करना है कि सिंपली आपको दो फाइल बनानी है अपने इनके लिए, होम के लिए और अबाउट के लिए। ठीक है। तो मैं होम के लिए होम वाली बना रहा हूँ, सेम नाम रख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। होम.एच टी एम एल। ठीक है। सो मैंने जैसे यहाँ बनाया कि मेरे पे यहाँ पे HTML फाइल बन गई। ठीक। इसी तरह मैं अबाउट के लिए बना लेता हूँ। तो मैं अबाउट के लिए सिंपली यहाँ करता हूँ about.html। ठीक है। तो मेरे ये होम के लिए बन गया, ये मेरे अबाउट के लिए बन गया। ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है, इनको अटैच करना है। ठीक है। तो मैं इसमें कुछ कोड लिख देता हूँ HTML का। ठीक। तो सिंपली मैं यहाँ पे HTML का बोलर प्लेट को यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है। तो मेरी HTML की बोलर प्लेट होती है यहाँ पे ये। ठीक है। इसमें सब कुछ ही डेटा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ HTML का कोड यहाँ पे ये बोलर प्लेट यहाँ पे डाउनलोड कर ली। ठीक है। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एक H1 लूंगा। ठीक। हेडिंग टैग H1। एक काम करता हूँ मैं दोबारा से यहाँ पे HTML का जो दूसरा बोलर प्लेट है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ वाला। ठीक है, चलिए ये भी सही, ये भी चल जाएगा। कोई नहीं। ठीक है, वही वाला कर लेते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपली ये वाला स्टेमल यहाँ पे लिख लिया। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल एक H1 लिखता हूँ। ठीक है। H1। H1 के अंदर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ क्या, दिस इज माई फर्स्ट, या दिस इज माई होम पेज। ठीक है। मैंने ये सिंपल H1 को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। मैंने सिंपल ये लिखा। ठीक है। तो मेरा ये H1 हो गया। इसी के साथ मैं यहाँ कॉपी करता हूँ कोड और मैं अबाउट में लिखता हूँ। ठीक है। सो ये मेरा अबाउट पेज हो गया। ठीक। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा अबाउट पेज हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने सिंपली ये काम किया दो। ठीक। अब मुझे अटैच करने है कहाँ से, यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ कि जहां मैंने रिटर्न किया था पिछली बार, एच टी टी पी रिस्पॉन्स रिटर्न किया था, इस बार मैं रेंडर करने वाला हूँ। ठीक है। तो इस बार हम रेंडर करेंगे क्या, HTML। तो रेंडर क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि तीन आर्गुमेंट लेता है। पहला जो रिक्वेस्ट ले रहा है क्लाइंट से, उसे क्या करेगा, उसी रिक्वेस्ट के साथ उसे रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो रिटर्न क्या कर देगा, सेम रिक्वेस्ट ही करेगा। ठीक है। दूसरा कहाँ पे रिटर्न करना है इसे, होम डॉट HTML में। ठीक है। सिंपल ही करेगा। ठीक है। तीसरा जो डेटा आपको रिटर्न करना है, ठीक है, डेटा मैं बाद में रिटर्न करके बताऊंगा आपको यहीं से। ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, रेंडर। ठीक है। तो रेंडर में क्या लिख रहा हूँ कि सिंपली क्या रिटर्न करेगा, ये रिक्वेस्ट यहाँ भेज रहा है, उसके बाद यहाँ पे अबाउट डॉट HTML। ठीक है। तो सिंपली मैंने इस कोड को ये किया। अब हम क्या करते हैं कि लास्ट टाइम मैं जब कोड को रन कर रहा था तो मैं CMD पे कर रहा था। इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है। ठीक है। यहाँ पे टर्मिनल, हम इसके VS कोड के टर्मिनल पे ही रन करेंगे कोड। ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे सिंपल क्या करना है, एक कमांड रन करनी है, पाइथन मैन डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक है। क्या करोगे आप, पाइथन मैन डॉट पी वाई रन सर्वर करोगे और एंटर करोगे, क्या होगा, सेम कमांड ये आपकी चल जाएगी यहाँ पे। ठीक है। सेम कमांड रन होगी यहाँ पे। ठीक। और सिंपली आप अपने ब्राउजर में जाके चलिए ना ये यहाँ पे
ये कोई एरर नहीं आई। इसे आप क्या करोगे, कॉपी कर लोगे, या फिर आप इस पे जाओ ना, इस पे जाओगे तो डबल यहाँ पे ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ब्राउजर ही ओपन करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए क्या आ रहा है, पेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे हमें यूआरएल प्रोवाइड कराना पड़ेगा होम के लिए। तो मेरा होम, दिस इज अबाउट, मैंने उल्टा कोड लिख दिया। ठीक है, तो इसकी अबाउट पेज आ रहा, और इसमें वाले पे मेरे पास होम पेज आ रहा है। ठीक है, तो सिंपली मेरा कोड एचटीएमएल फाइल में अटैच होगी। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या किया, एचटीएमएल फाइल अटैच कर दो। ठीक, अब आप बोलोगे कि सर एचटीएमएल फाइल तो अटैच कर दी, ठीक है, आप बोल रहे हो कि जो टेम्पलेट फोल्डर के अंदर ओनली एचटीएमएल की फाइल आएगी। ठीक है, और बाकी बची फाइल कहाँ आएंगी? तो बाकी बची फाइल जैसे आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल है, बूटस्ट्रैप की फाइल है, या फिर आपके फॉन्ट होंगे, या फिर आपकी इमेजेस होगी, या फिर आपकी सीएसएस फाइल होगी, वो कहाँ पे आएगी? तो उसके लिए हमने क्या किया है, सिंपल यहाँ पे जहाँ हमने टेम्पलेट फोल्डर बनाया है सीएससी फोल्डर के अंदर, हम सीएससी फोल्डर के अंदर ही एक फोल्डर और बनाएंगे, जिसका नाम हम रखेंगे स्टैटिक। क्या नाम रखेंगे, स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक फोल्डर के अंदर आप एचटीएमएल की फाइल को छोड़ के सारी फाइलें पुट कर सकते हो। एचटीएमएल की फाइल को छोड़ के सारी फाइलें पुट कर सकते हो। तो क्या करने वाला है उसमें, सबसे पहले मैं एक सीएस फाइल बनाने वाला हूँ, इंडेक्स। मैं इसे ओपन करूंगा और यहाँ पे एक फाइल बना लूंगा सीएसएस, क्योंकि मैं सीएसएस अटैच करके दिखाता हूँ अभी आपको। इंडेक्स डॉट सीएसएस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीएसएस लिखता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे बॉडी जो है उसका बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर जो है क्या कर दो, रेड कर दो। मैंने सिंपली ये इतनी छोटी सी एस लिखी। ठीक है, तो मैं सी एस को अपनी होम वाली फाइल से अटैच कर सकता हूँ। ठीक है, मेरी होम वाली फाइल से अटैच कर। तो अब क्या होता है कि जब भी आपको सी एस अटैच करनी होती है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको जो स्टैटिक फोल्डर है ना, इस स्टैटिक फोल्डर का टैग लिखना पड़ता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो, यहाँ पे लिखते हो करली ब्रैकेट परसेंटेज परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े स्पेस दे दो, और याद रखना कि परसेंटेज और करली ब्रैकेट हमेशा आपस में अटैच होनी चाहिए। ठीक है, स्पेस नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखते हो क्या, लोड स्टैटिक, सिंपल आप ये लिखते हो। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, जैसे ही आपने लोड स्टैटिक किया तो पूरा पूरा फोल्डर यहाँ पे लोड हो गया, इस वाले एचटीएमएल फाइल के साथ लोड हो गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये किया। इसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे आते हो आप अपने, ठीक है, स्टाइल सीट में यहाँ पे आपको क्या लिखते हो, यहाँ पे ऐसा अटैच करते हो। तो आपको अटैच करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे क्या लिखते हो, आप यहाँ पे करली ब्रैकेट, ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज। ठीक है, और इसके अंदर आप पहले क्या लिखते हो, आप लिखते हो पहले स्टैटिक। ठीक है, फिर स्टैटिक के बाद आप इसका पाथ देते हो। ठीक है, तो कहाँ से है, ये इंडेक्स डॉट सी एस, सपोज ये सी एस फोल्डर के अंदर रखती, तो आप लिखते सी एस फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो उसको पाथ देते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो सिंपल मेरे सेम फोल्डर में तो स्टैटिक तक तो यही ले लेगा, इसके बाद मैंने सिंपल ले ली। ठीक है, तो आपको ये लिखना पड़ता है पहले स्टैटिक, फिर इसके बाद इंडेक्स डॉट, सिंपल ये काम करना होता है। ठीक, अब क्या करोगे, अपना सर्वर को एक बार कंट्रोल सी से रोक देना, फिर दोबारा से स्टार्ट करना। ठीक है, ताकि आपकी सी एस एस हार्ड रिफ्रेश बोलते हैं इसे। ठीक है, सर्वर को रोक के दोबारा हम से एक बार दोबारा चला रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो मेरा होम में सी एस एस अटैच होगी, हो गया राइट पर। ठीक है, तो सी एस एस हमें ऐसे अटैच करेंगे। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम हम क्या अटैच कर लेंगे, अपनी जावास्क्रिप्ट भी अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, परसेंटेज परसेंट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फाइल में मेरे पास नहीं है अभी, तो मैं भी यहाँ सिंपल ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे स्टैटिक इंडेक्स यहाँ पे जावा डॉट जेएस करना है बस। ठीक है, सिंपल ये करना है आपको। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो। ठीक है, इमेजेस के लिए मेरे पास इमेज नहीं है, तो मैं इमेज अभी डाउनलोड कर लूंगा, तो सिंपल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्टैटिक फाइल्स को यहाँ पे ऐसे कर लेना। ठीक, इमेज के साथ बस आप परसेंटेज लगानी, सेम पे ये लगाना, सेम टू सेम। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में करके बताता हूँ। ठीक है, इससे पहले हम क्या करते हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल अब हम एक डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, हमने ये देख लिया, अब हम डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, तो डेटाबेस बनाने के लिए हमारे पास एक फाइल होती है यहाँ पे क्या, एक काम करते हैं, डेटाबेस हम नेक्स्ट लैब में देखते हैं। ठीक है, तो अभी आपके लिए एक टास्क है, सिंपल, बहुत सिंपल सा टास्क है। आपको क्या करना है कि सिंपल आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल अटैच करनी है, और आपकी इमेजेस फाइल अटैच करनी है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फाइल अटैच करोगे, इमेज फाइल अटैच करोगे। ठीक है, बस आप इतना करके लाओ। ठीक है, कल हम क्या करेंगे, कल हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे और एक फॉर्म बना के डेटाबेस में डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।